हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ के एनसीईआरटी परिमेय 6.1 जो आपको चैप्टर नंबर 6 में आपको मिलेगा परिमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरम। इसे सिद्ध करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस 6.1 को परिमेय सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग दूसरा नाम सम्मुख कोण भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। कहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो मान लेते हैं कि एक रेखा है ए बी, एक रेखा का है ए बी है और दूसरा रेखा है सी डी। इस रेखा का नाम देंगे सी डी है कि नहीं। मान लेते हैं ये दोनों जो रेखा है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दो रेखा है ए बी और सी डी और दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसे हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है देखो, जैसे कोण देखिए बोला ए ओ डी, ये वाला कोण हो गया। इधर से सी ओ बी, ये हो गया आपका सम्मुख कोण हो गया, चाहे शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण बोल रहा है। दूसरा देखिए ए ओ सी, ये वाला कोण में आपका बोल रहा है ए ओ सी, इसका सम्मुख कोण हो जाएगा डी ओ बी, इसका सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। यानी यही दोनों कोण में क्या होगा? बराबर होगा। आपको ये सिद्ध करके दर्शाना है। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो परिमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ लिख देंगे हल करके दिया है, जो हमें दिया है वो लिख देंगे कि ए बी और सी डी दो रेखाएँ हैं जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, याद अच्छा होगा, प्रतिच्छेद करती है। ये आपको तो समझ में आ गया कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है, तो जी लिखना है यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो पहले क्वेश्चन में दिया उसे लिख लेंगे, उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए ए ओ सी, कोण ए ओ सी, इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? ये वाला डी ओ बी, कोण डी ओ बी, ये वाला हो जाएगा। और दूसरा क्या सिद्ध करना है? इधर से ए ओ डी, ऊपर वाला ए ओ डी बराबर होगा सी ओ बी, ये क्या होगा? बराबर होगा सम्मुख कोण। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं। अब चलिए हम यहाँ प्रमाण करेंगे। प्रमाण का मतलब उत्पत्ति करेंगे, चाहे प्रमाण करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसके बाद हम प्रमाण करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर सी डी एक रेखा है और ओ ए उस पर खड़ी है। ध्यान से देखिए, यह क्या आपके पास सी डी एक रेखा है और ओ ए उस पर खड़ी है। ध्यान से देखिए, तो इधर दोनों ओर कोण बन रहा है, दोनों ओर को कोणों को जोड़ेंगे तो रेखिक युग्म बनेगा 180 डिग्री। तो ए ओ सी लिख सकते हैं, ए ओ सी प्लस इधर से ए ओ डी और दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा? रेखिक युग्म। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे रेखिक युग्म यहाँ लिख देंगे, है ना। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से देखिए ए बी एक रेखा है ए बी, इस पर ओ डी उस पर खड़ी है, तो इधर वाला कोण बन रहा है और इधर वाला कोण बन रहा है। दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो कोण वाला कोण बन रहा है ए ओ डी प्लस इधर से डी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और कारण क्या बनेगा? रेखिक युग्म। यहाँ लिख देंगे रेखिक युग्म और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए ए ओ सी प्लस ए ओ डी 180 के बराबर है
और AOD प्लस DOB ये भी 180 के बराबर है, यानी ये बाएं साइड और बाएं साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। बात को समझिए, अगर कोण 1 4 के बराबर है, कोण 4 के बराबर है और कोण 1 कोण 5 के बराबर है, बात को समझिए, तो ये 4 और 5 भी तो बराबर होगा, कोण 4 और कोण 5 भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण 1 के बराबर है। इसी प्रकार AOC प्लस AOD 180 डिग्री के बराबर है और AOD प्लस DOB 180 डिग्री बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा LHS LHS। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, AOC, उसके बाद प्लस AOD बराबर, समीकरण 1 वाला क्या जैसा लिखें, अब इसको लिखेंगे उधर देना साइड, AOD प्लस DOB। देखिए दोनों 180 डिग्री बराबर था, तो ये दोनों भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देख पा रहे हैं कि AOD इधर प्लस में इधर भी प्लस में, तो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ से आपका AOC, इधर से यहाँ बचेगा आपका DOB बच गया, यहाँ बच गया। तो यही बोला था हमको सिद्ध करके लाना था। देखिए AOC और DOB कोण है कि नहीं, तो 1 नंबर का सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम या लिखेंगे प्रूव्ड, आप दोनों जो लिखिएगा, हम यहाँ लिख दिए इति सिद्धम भी और लिख दिए प्रूव्ड भी लिख दिए, दोनों को एक लिखना है, लिख लीजिएगा। तो ये 1 नंबर वाला सिद्ध हो गया जब इस प्रकार से किए, कुछ नहीं किए, CD एक रेखा है, OA उस पर खड़ी है, तो ये दोनों और जो कोण बना है रेखीय युग्म 180। इसी प्रकार AB एक रेखा है, OD उस पर खड़ी है, तो दोनों और जो कोण बना 180 डिग्री रेखीय युग्म, तो दोनों को समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिखें, तो ये कट गया, तो बच गया 1 नंबर का सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से और एक बार लिखेंगे, AB एक रेखा है और OC उस पर खड़ी है, एक बार लिखेंगे OC उस पर खड़ी, देखिए एक बार बोल दिए OA उस पर खड़ी है और एक बार बोल दिए OD उस पर खड़ी है, अब लिखेंगे OC उस पर खड़ी है, उसके बाद OB उस पर खड़ी है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर वाला भी सिद्ध हो जाएगा। तो गणित में हम बार बार सिद्ध करने वाला दिखाएंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। किस प्रकार, जिस प्रकार से हम इसको किए, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, क्या जा सकता है, दूसरा नंबर वाला क्या हो जाएगा, AOD बराबर COB और यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम या लिख देंगे प्रूव्ड, है ना। तो इस प्रकार से 6.1 जो परिमेय जो था बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। सबसे पहले कहा है कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करें, तो 2 रेखा खींच लेना है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने वाला कोण वे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो दिया है सबसे पहले उसे हम लोग ले लेंगे और क्या सिद्ध करना है सबसे पहले इसे समझेंगे। इसके बाद क्या किए कि CD एक रेखा है, OA उस पर खड़ी है, फिर AB एक रेखा है, OD उस पर खड़ी है, तो ये 1 नंबर वाला सिद्ध हो गया। इस प्रकार से दूसरा नंबर वाला भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इसको लिख दें, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें 14.1 परिमेय कि कैसे सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूं कि 14.1 को आप लोग सिद्ध करने के लिए सक जाएंगे। इसे आप कॉपी में आप रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये रिवाइज करने वाली चीज़ है। अगर आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर से आप इसे भूल जाएंगे। तो एक बार बैठ लीजिएगा और कॉपी में फिर से रिवाइज कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।